वचन का टॉपिक है असरदार प्रार्थना कैसे करें। आइए आज पास्टर हेमंत के मुंह से हम सुनने जा रहे हैं। आइए पास्टर हेमंत का स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। आज के मनन का जो विषय है वो ये है, असरदार प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू डू एन इफेक्टिव प्रेयर पार्ट 2। आज हम दूसरे भाग के अंदर प्रवेश करने को जा रहे हैं और प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 29 एंड 30, जब हम चौथा अध्याय उसका 29 और 30 वचन बाइबल के अंदर प्रेरितों में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रेरित लोग प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। 30 वचन कहता है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। अगर आप पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये जो पहली मंडली है, पहली कलीसिया है, जिसका निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए किया। प्रभु यीशु मसीह उठाए गए और उससे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि मैं पिता के पास विनती करूंगा और वो एक सहायक मददगार पवित्र आत्मा तुम्हें भेजेगा और फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। और जब तुम पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, पावर को पाओगे। और ऐसा ही हुआ। दूसरे अध्याय में जब लोग देखते हैं प्रेरित के अंदर कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और जब वो लोग सारे लोग इकट्ठे थे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि आई, आग की जीभ की लपटी आई और वो लोग सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर के सामर्थ से भर गए। और फिर जब पतरस उठ के खड़ा हो गया, फर्स्ट पास्टर, पहला पासवान, उन प्रेरित लोगों में पवित्र आत्मा की मदद के जरिए जब पवित्र आत्मा ने उसको उभारा, उठ के खड़ा हो गया और फिर जब उसने जोरदार प्रचार किया प्रभु के अभिषेक और सामर्थ के जरिए, क्योंकि 10 दिनों तक भारी मात्रा में प्रार्थनाएं की गई थी और पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया था, अभिषेक किया था, अग्नि से वो लोग भर गए थे। और फिर जैसे लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले जब जमा हो गए तो पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सुनाने लगा और कई लोगों ने अपना मन फिराया और 3000 लोग जो है कलीसिया के अंदर क्या हो गए, शामिल हो गए। उसके बाद जब हम तीसरे अध्याय के अंदर प्रेरितों के अंदर देखते हैं तो वहां पे पतरस और यूहन्ना जब आराधनालय में, यानी कि उस समय वो जब प्रार्थना के मंदिर के अंदर जा रहे थे तो वहां पे एक सुंदर फाटक है, वहां पे एक भिखारी और लंगड़ा जो कई लंबे समय से वहां पे मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांगता था। और फिर जब परमेश्वर की आत्मा से भरकर इन दोनों ने जब उनकी तरफ देखा तो पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ पाने की चाहत रख रहा था, यानी कि भीख मांग रहा था। मगर पतरस ने कहा, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से तो उठ और चल फिर। और उन लोगों ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसको उठाया और ये लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था उठ के खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और उनके साथ मंदिर में गया, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और फिर ये इतना बड़ा जो चमत्कार हुआ था, सारे मंदिर के अंदर जो लोग थे देख के हैरान हो गए। और परमेश्वर का जो वचन है, जो साइन वंडर्स और मिरेकल के जरिए, चमत्कार के जरिए, पतरस और यूहन्ना के जरिए परमेश्वर ने कर दिखाया था, तो ये न्यूज़, ये खबर पूरे यरूशलेम के अंदर और आसपास के इलाकों के अंदर फैल गई और कई लोग आकर कलीसिया के साथ मिल गए, उन्होंने वचनों को सुना। और बाइबल कहती है चौथे अध्याय के अंदर, अगर आप 4 वचन ध्यान से पढ़ेंगे, 4 एक्ट, तो वहां पे लिखा है कि लगभग 5000 लोग जो है कलीसिया के अंदर शामिल हो गए। उस समय भी किंगडम ऑफ डार्कनेस, जो अंधकार का राज्य था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, शैतान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने लोगों के दिलों में डाला। शास्त्री, फरीसी, फुरनिये, याजक, महायाजक, बहुत से लोग, यहूदी लोग इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया, पकड़ लिया इनको, पतरस और यूहन्ना को।
और फिर उनको मना करने लगे कि आगे से तुम लोग यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना, और इस काम से तुम कुछ भी जो है कार्य नहीं करना। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप गौर करेंगे चौथे अध्याय को जो 29 वचन और 30 वचन, यहाँ पे मैं खास करके दो बातें बताने को जा रहा हूँ, और आगे प्रभु ने अगुवाई किया तो हम तीसरी बात को भी आज के अध्ययन के अंदर, मनन के अंदर देखेंगे। हाउ टू प्रे इफेक्टिवली, असरदार प्रार्थना कैसे करें, भाग दूसरा, पार्ट 2 के अंदर आज हम लोग मनन करने को जा रहे हैं। पहले भाग के अंदर हमने कुछ बातें देखी, आज हम तीसरी बात जो देखने को जा रहे हैं वो ये है, जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, पिता से, तो उस प्रार्थना के अंदर हमारा क्या कंटेंट, उसके अंदर कंटेंट क्या हो, उसके अंदर क्या हम लोग शब्दों को या कौन सी बातों को उसके अंदर डालें। यहां पे पतरस 29 और 30 वचन के अंदर परमेश्वर के जन इन शास्त्री फरीसी पुर्नियों के विषय के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और यहां पे प्रेरित लोग सब मिलके पतरस और यूहन्ना के साथ ये सब लोग एक मन होके परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर इनकी धमकियों को देख, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें मना किया था, पतरस यूहन्ना आगे से तुम्हें प्रचार नहीं करना है, यीशु मसीह का गॉस्पेल सुसमाचार नहीं सुनाना है, और कोई भी कार्य यीशु के नाम से नहीं करना है। इस अंतिम दिनों के अंदर आज भी शैतान वही है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, शैतान हर जगह वही है, न का वो बदला है, अभी वो बदलने वाला नहीं है। हमेशा गॉस्पेल का, सुसमाचार का और परमेश्वर के कार्य का वो क्या करता है, विरोध करता है, और परमेश्वर का कार्य नहीं फैले, लोग जो है परमेश्वर के वचन को ना सुने, उनके जीवन के अंदर उद्धार ना आए, हमेशा वो रुकावटें पैदा करता है। इस एंड टाइम में, इस क्राइसिस के समय आपको और मुझे पवित्र आत्मा और उसके द्वारा प्रार्थना करने की बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा को सब मालूम है कि कौन सी परिस्थिति में, जब परसिक्यूशन है, जब सताव है, जब तकलीफ है, या फिर ऐसी कोई बड़ी सभा परमेश्वर की होने को जा रही है, और हमें मालूम है कि जहाँ पे विरोध होने वाला है, और इन अंतिम दिनों के अंदर काफ़ी कुछ माहौल बिगड़ा हुआ है, लोग मसीह यीशु के खिलाफ काफ़ी लोग उठ के खड़े हो गए हैं। इन अंतिम दिनों के अंदर हम परमेश्वर की आत्मा के जरिए उस टेक्निक को, उस आइडिया को, उस योजना को हम अपनाएंगे, जिस स्ट्रेटेजी योजना ने पहली कलीसिया को उठा के खड़ा किया। और उनमें से तीसरी बात यह है, जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर को कहें, हे परमेश्वर, दुश्मन जो है मुझे नहीं आपको धमकियां दे रहा है, आप उन धमकियों को देखिए। और परमेश्वर, जब हम तेरा वचन का प्रचार करें, 29 वचन के अंदर वो लोग कहते हैं, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ, लॉर्ड गिव अस द बोल्डनेस, गिव अस द करेज टू टीच एंड प्रीच योर वर्ड विद ग्रेट बोल्डनेस एंड ग्रेट करेज। हे परमेश्वर, हमें हियाव दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे बोलने का। देखिए यहां पे पतरस जो है चौथे अध्याय के अंदर ही, अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे 15, 16, 17 और आगे, जब हम 29, 30 वचन तक आएंगे, उसी समय पतरस के अंदर बोल्डनेस है, यूहन्ना के अंदर बोल्डनेस है। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, when you pray in the Holy Ghost, when you pray in the Spirit, और फिर जब आप प्रार्थना के अंदर प्रभु से भी कहें, मांगेंगे, मत्ती उसका 7वां अध्याय 7 पद के अंदर, सिंपल फेथ, कि प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रेरित लोग, हमें इस बात की समझने की जरूरत है कि प्रेरित लोग जो है, ये चेले शिष्य, पहली कलीसिया के पिलर्स और स्तंभ, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु तेरे दासों को क्या दे, वरदान दे, ताकि हम तेरा वचन डर के मारे नहीं, या फिर लज्जा के मारे नहीं, कांपते हुए नहीं, मगर बड़ी हिम्मत के साथ, हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ हम प्रचार करने पाए। When the anointing of the Holy Spirit will come upon you, you will receive the extra courage. जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, और जब आप परमेश्वर से मांगेंगे,
तो वो परमेश्वर जो गॉस्पेल से सुसमाचार से प्रेम करता है, उसकी इच्छा ये है हर एक जन उसके सुसमाचार को सुनना चाहिए। तो परमेश्वर अपने इवेंजलिज्म अनॉइंटिंग से, अभिषेक से, सुसमाचार के अभिषेक से और बड़े हिम्मत के साथ कैसे बात करें, आपको अपने अभिषेक से भर देगा, अपनी आत्मा से भर देगा, और उस समय किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। मुझे आज भी वो याद है। मैं उदाहरण देकर बाइबल की बातों के जरिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, many are ministers listening this live word, many are ministers, they are going to listen this recorded word। आप में से कुछ लोग इस समय लाइव परमेश्वर का शब्द सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, और कुछ समय के बाद शायद आप लोग रिकॉर्डेड मैसेज आप सुनोगे, संदेश को सुनोगे। मगर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर से जब आप इस वचन को सुनते समय और आज के दिन जब हम प्रभु बोझ लेंगे, उस समय भी पूरे संदेश के अंदर जब आप परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष मुझे अनॉइंटिंग या मुझे परमेश्वर जो बोल्डनेस से हिम्मत दे, ही विल फुलफिल, वो आपको दे देगा। मुझे याद है आज भी वो दिन जब गुजरात के अंदर एक महान सभा थी और वहां पे परमेश्वर के महान सेवक अभिषिक्त दास आए हुए थे और क्रिस्त विरोधी लोग वहां पे उन्होंने काफी हंगामा किया था और उस सभा को होने के लिए काफी अड़चने पैदा कर रहे थे। बड़ी तादाद के अंदर विश्वासी और अविश्वासी, नए और पुराने लोग वहां पे मौजूद थे, हजारों के अंदर संख्या थी। और दुश्मन गुजरात भारत के अंदर नहीं चाहता था कि परमेश्वर का वचन जो है इतने लोगों के पास, सुसमाचार का संदेश उनके पास पहुंचाया जाए। तो दुश्मनों ने कहला भेजा, कमेटी जो ऑर्गेनाइज कर रही थी मीटिंग या जो मीटिंग संचालन कर रही थी, कि आप लोग जो है प्रचार मत करो, मीटिंग मत लो। और बड़ा विरोध होने के बाद जो है परमेश्वर ने इस सभा को आशीषित किया। और जो प्रचारक था, मैंने देखा और कई लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने उस अपने जन को शत्रुओं के बीच में अपना वचन फेरने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि मामूली नहीं, बहुत ही ज्यादा परमेश्वर ने क्या दिया, उनको हिम्मत दिया। और ऐसी हिम्मत जिसके अंदर बुद्धि थी, जिसके अंदर कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। और जब परमेश्वर का वचन फेरा गया, हाई अनॉइंटिंग के अंदर, भारी अभिषेक के अंदर, भारी बोल्डनेस के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है Those who know God, they will do the great exploit। जब आप और मैं अपने परमेश्वर को जानेंगे तो बड़े बड़े कार्य करेंगे। ये और समय है इन अंतिम दिनों के अंदर प्रभु से प्रार्थना करने का। जब पहली मंडली, पहले चेले, पहले शिष्यों ने इस प्रार्थना को किया कि परमेश्वर उनके धमकियों को देख, वो मुझे नहीं आपको धमकी दे रही है। क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा, जो तुझे छुएगा, मेरी आंख की पुतली को जो तुम हो उसको छूता नहीं, मुझे छूता है। जो तुझे टच करेगा वो मुझे टच करेगा। मेरे प्रिय हो परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर के जन, प्रेरित लोग प्रार्थना करने लगे कि लॉर्ड गिव अस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनॉइंटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्डनेस, कि तेरे दासों को हिम्मत दी जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पतरस और यूहन्ना उनको पकड़ा गया, जेल खाने में डाला गया, उनको क्या बोलते हैं, खरी खोटी सुनाई गई, बड़े बड़े लोग उनके सामने आए, हाई अथॉरिटीज, बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने आए। हालांकि चौथे अध्याय के अंदर लिखा कि ये लोग अनपढ़ थे मगर यीशु के साथ रहे थे। और जब इन्होंने अपना मुंह खोला प्रभु की आत्मा के जरिए, तो वो लोग कहने लगे, आप ही न्याय करो, हमें क्या करना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर आपकी बातें माने। ये हो नहीं सकता, जो हमने देखा है और जो सुना है हम ना कहें या ना करें। यानी कि उन लोगों ने, पतरस और यूहन्ना ने साफ कह दिया कि भाई हम तो सुसमाचार सुनाएंगे, हम अपने मुंह को बंद नहीं कर सकते। दे रिसीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस। ये प्रार्थना करने से पहले ही है। चौथा अध्याय 15, 16, 17, 18 जब प्रेरित का वचन पढ़ते हैं, वहीं पे ही वो अनॉइंटिंग मौजूद है। मगर इन लोगों को और धमकाया गया, इन लोगों को और धमकाया गया। तो इन लोगों ने भी क्या किया, हमारी सहायता, भजन संहिता 121, मेरी सहायता ऊपर से पर्वतों से आती है, मैं उस पर्वत की तरफ निहारूंगा। इन्होंने परमेश्वर की तरफ दृष्टि की और प्रार्थना करके कहा,
कि परमेश्वर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्डनेस दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों, पतरस एक कांपने वाला व्यक्ति था। 3 बार उसने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का। एक सर्वेंट गर्ल, यानी कि महायाजक की यहां एक काम करने वाली, एक नौकरी करने वाली एक दासी थी वहां पे। जब उसने कहा तू भी तो उनमें से एक है, जब यीशु मसीह का क्या बोलते हैं मुकदमा चल रहा था, तब ये दासी यानी कि नौकरानी सर्वेंट गर्ल आकर कहने लगी तू भी तो यीशु के साथ था ना। पतरस इतना अंदर से डरा हुआ था, वो नकारने लगा। वो कहने लगा नहीं, मैं नहीं हूं, ये मेरे साथ नहीं था, मैं जानता तक नहीं हूं यीशु को। क्योंकि शत्रु ने उसको हरा, क्या बोलते हैं, डरा कर हरा डाला था। मगर आज हम देखते हैं 4 अध्याय प्रेरितों के अंदर 12 वचन के अंदर बड़े बोल्डनेस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उठ के खड़ा होकर सुसमाचार सुना रहा है और कहता है, अगर हम दूसरे अध्याय को भी देखें या फिर चौथा अध्याय उसके 12 वचन को भी देखें और हम जब तुलना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाला है पहला पास्टर पतरस कहने लगता है स्वर्ग के नीचे जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं है। चौथे अध्याय 12 वचन में वो कहता है और दूसरे अध्याय के अंदर प्रेरितों के अंदर वो कहता है तुम लोगों ने यानी कि शास्त्री फरीसी यहूदी याजक महायाजक फुरनी सब लोग जो वहां पे इकट्ठा थे, तुम लोगों ने धर्मी पुरुष को क्या किया, क्रूस के ऊपर यीशु नासरी को क्या किया, चढ़ा दिया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्डनेस पतरस के पास कैसी आई मेरे प्रियो? बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में भरने के बाद जब इसको धमकियां मिली, फिर वो प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारता है। ये कायर डरपोक व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य से, अनॉइंटिंग से भर गया और जोश के अंदर, पैशन के अंदर आकर प्रचार करने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पौलुस एथेंस के अंदर गया और वहां पे सारी मूर्तियां ही मूर्तियां थी, सोने चांदी और तरह तरह की, उसका दिल अंदर से उदास हो गया। मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्डनेस के अंदर उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा कि हमारा जीवित जो परमेश्वर है उसके तुलना में सोने और चांदी की मूर्तियां जो है इनके बीच में वो तुलना करने लगा। परमेश्वर के लोगों, वही परमेश्वर का जन कहने लगा जिस परमेश्वर ने आसमान और धरती को बनाया है उसके लिए तुम कौन सा मंदिर बनाओगे? परमेश्वर 4 दीवारों के अंदर नहीं रहता है, मगर परमेश्वर जो है उसने इंसान को बनाया और इंसान के अंदर इंसान को अपना मंदिर कहता है और वो परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है। ग्रेट बोल्डनेस के साथ पौलुस उठ के खड़ा हो गया। परमेश्वर के लोगों, अगर 7वां अध्याय प्रेरितों का देखें हम लोग, तो वहां पे स्तफनुस है, लोग उसको पत्थर उठा के मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उसकी बदनामी कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। मगर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, परमेश्वर के बोल्डनेस से भरपूर होकर वो कहने लगता है मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। हाई बोल्डनेस, ऊंचे स्तर का हियाव और समर्थ। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम दिनों के अंदर जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, इस क्राइसिस के समय, परेशानियों के समय, दुख के समय या फिर सताव के समय, तो हमें परमेश्वर से बोल्डनेस मांगना है, हिम्मत मांगना है, क्योंकि शत्रु यही चाहता है कि डर के मारे ही क्या हो जाए। चेले, शिष्य मंडली, विश्वासी, पास्टर्स, 5 वोल्ट मिनिस्टर्स, ये अगर डर जाएंगे तो परमेश्वर का कार्य करने नहीं पाएंगे। और खुद परमेश्वर में कहता है मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं मगर संयम, प्यार और सामर्थ की आत्मा दी है। दूसरी बात यहां पे जो चौथी बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस 30 वचन के अंदर 430 प्रेरित के अंदर ये पतरस और यूहन्ना और अन्य शिष्य, चेले और शागिर्द लोग परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु तू लोगों को चंगा करने के लिए, हील करने के लिए अद्भुत काम कर, चंगाई कर। लॉर्ड रेज योर हैंड to heal the sick so that the sign, wonders and miracles be done in the name of your servant Christ Jesus। यीशु मसीह के नाम जो आपका सेवक था प्रभु,
उसके नाम से चिन्ह चमत्कार और चंगाई के अद्भुत कार्य किए जाए। दे प्रेड लाइक दिस। आपको और मुझे भी इस समय हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु, खाली प्रचार से काम होने वाला नहीं है। कई लोग जो है वचन को सुनते, प्रचार को सुन के उनका मन हृदय कन्विक्ट हो जाता है, अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं। मगर हठीले लोग या फिर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हमारा विरोध करते हैं, जब चमत्कार को देखते हैं तो चमत्कार उनके साथ बातें करने लगता है। हमारे 100 शब्द जो परमेश्वर की आत्मा के जरिए हैं उनके ऊपर शायद असर ना करें, मगर एक चमत्कार, वन सिंगल मिरेकल एक परिवार को या फिर एक नगर को या फिर एक बड़े समुदाय को, कम्युनिटी को प्रभु यीशु अपने पास ले आ सकता है। देयर इज पावर इन द मिरेकल। किसी ने कहा मिरेकल्स स्पीक मोर देन द वर्ड्स। किसी ने कहा शब्दों से भी ज्यादा चमत्कार बात करता है। यही हुआ था यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय, प्रेरित उसके तीसरे अध्याय के अंदर। हम लोग यहां पे देखते हैं, जब ये लंगड़ा जन्म से जो लंगड़ा था, जब वो चंगा किया गया था, लोग कंफ्यूज हो गए। दुश्मन, शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक असमंजस में पड़ गए कि सच्चा ये चमत्कार हुआ था। चमत्कार जो है दुश्मनों को कंफ्यूज कर देता है। चमत्कार हमारे शत्रुओं को क्या असमंजस, गड़बड़ी में डाल सकता है। वो लोग नकार भी नहीं सकते हैं। चौथे अध्याय के अंदर वो लोग कहने लगे, भाई ऐसा चमत्कार, अद्भुत चमत्कार हुआ है, हम तो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, हम उसको नकार भी नहीं सकते हैं। साथ ही साथ ये जो दुश्मन थे वो इस चमत्कार को हजम भी नहीं कर पा रहे थे। मगर परमेश्वर ने उनके बोलती को क्या किया, उनके मुंह को क्या किया, बंद कर डाला। क्योंकि चमत्कार, साइन, वंडर्स, मिरेकल आज भी यीशु के नाम से होते हैं, क्योंकि आज यीशु कल और युगान एक सा है। कुछ लोग कहते हैं चमत्कार का समय पहले कलीसिया के समय था, अभी चमत्कार का समय नहीं है। दिस इज द लाई ऑफ द डेविल। ये शैतान का झूठ है। यीशु आज, कल और युगान युग वैसा ही है। पहले भी चमत्कार करता था, आज भी चमत्कार करता है, और आने वाले समय के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह जो है चमत्कार करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आज वचन को सुनने वाले God's people, chosen, selected people, परमेश्वर से इन अंतिम दिनों के अंदर हमें प्रार्थना करनी है, लॉर्ड anoint your servant not only for the extra boldness, मगर प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ हमें हिम्मत चाहिए, मगर जब तेरा कार्य करे, सुसमाचार सुनाए या प्रचार करे, अपने हाथ को तू बढ़ा चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, साइन, वंडर्स, मिरेकल्स और हीलिंग्स करने के लिए। यूहन्ना उसका आखिरी अध्याय, उसका आखिरी वचन अगर हम देखेंगे, जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 25 अगर हम देखेंगे, वहां पे लिखा है यीशु मसीह ने इतने कार्य किए। वहां पे लिखा है he did many works, he did many works, super works। उन कामों के अंदर कई चमत्कार भी हैं। यीशु मसीह की अगर आप सेवकाई देखेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इतने प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। आज भी परमेश्वर का दिल लोगों को चंगा करने के लिए क्या है, भरा हुआ है। और आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि मैं किसको अनॉइंटिंग दूं, मैं किसको अभिषेक दूं। जब वो प्रचार करें तो वो सिर्फ लोग उद्धार ही नहीं पाए, जब प्रचार किया जाए लोगों का छुटकारा हो, लोगों को चंगाई मिले और बड़े बड़े मिरेकल्स हो, बड़े बड़े चमत्कार हो। और इन अंतिम दिनों के समय हमें इस बात के लिए दुआ प्रार्थना करनी है, हाउ टू प्रे इफेक्टिवली, असरदार प्रार्थना कैसे करें। आज हम दूसरे भाग को हम सुनने को जा रहे हैं। प्रभु बोध लेने से पहले मैं आपको और थोड़ा बताना चाहूंगा परमेश्वर के लोगों कि प्रभु ने अपने इन सेवकों के द्वारा, अगर आप प्रेरित 1 से लेकर अब 28वें अध्याय तक पढ़े तो लगभग हर अध्याय के अंदर चमत्कार, साइन, वंडर्स, मिरेकल्स और हीलिंग्स है। यरूशलेम के अंदर, सामरिया के अंदर, यहाँ तक कि इकोनिया के अंदर, और यहाँ तक कि कई ऐसे बाइबल में जगह है जहाँ पे प्रेरित लोग गए। यहाँ तक टापू के यहाँ पे गए, उस टापू के अंदर भी उन्होंने चमत्कार किए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों
कि जब एक जादूगर जो था वो उस नगर के हाकिम को परमेश्वर के पास आने के लिए रोक रहा था, तो परमेश्वर के जन ने उठ के खड़ा हो गया और परमेश्वर के जन ने क्या किया, उस जादूगर को, और जो फाल्स प्रोफेट था, झूठा भविष्यवक्ता था, ठोना करने वाला था, एलीमास जो था, परमेश्वर के जन ने आत्मा से कहा कि तुम जो है पूरे प्रकार से दुष्टता से भरे हुए हो, परमेश्वर के सकल मार्गों को तुम टेढ़ा कर रहे हो, और परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध उठा है, और फिर तुम कुछ समय तक नहीं देखोगे। यानी कि वो अंधा हो गया। और जब इस चमत्कार को, निगेटिव चमत्कार को जब उसके हाकिम ने देखा, तो वो क्या हो गया, सर्गियस पौलुस जो है परमेश्वर के जन के कदमों के अंदर आ गया और वो विश्वासी बन गया। साइन हो गया, वंडर हो गया, मिरेकल हो गया। पतरस ने मुर्दे को उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को उठाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोगों ने, जब लाजर मुर्दे को जब प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था, तो कई लोग वहां पे जो थे जरूर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए होंगे। मैं आपसे ये कहने को जा रहा हूं कि अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर के लोगों, आप और मैं प्रभु के चरणों में जाएंगे और बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इन अंतिम दिनों के अंदर अपने कलीसिया के लोगों को तू उठा और ऐसा तू कार्य कर जिसके जरिए चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयां बहुत से होने पाए। और आज के युग के अंदर भी कई प्रभु के सेवक उनके मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है, जैसे बेनीहीन है, उनके मिनिस्ट्रीज के अंदर सिर्फ चंगाइयां, चंगाइयां और चंगाइयां। God has anointed this servant especially for the healing ministry। और इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर जो है बेदारी जब लेके आने के लिए भविष्य वक्ताओं और प्रेरितों के जरिए, अपॉस्टल्स अनाइंटिंग और प्रोफेसी, प्रोफेटिक अनाइंटिंग के जरिए जब परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इवन पीटर यांग्रिन जो परमेश्वर का एक जन था, कई साल पहले परमेश्वर ने उनको हीलिंग मिनिस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया। कैथरीन कुलमैन थी, या हमारे भारत के अंदर डीजेस दिनकरन थे, या फिर उनका बेटा पॉल दिनकरन, या फिर मैं आपसे कहूं पूना के अंदर परमेश्वर का जन पीटर सिल्वे परमेश्वर के दानों और वरदानों से भरे हुए हैं। और हीलिंग मिनिस्ट्रीज के अंदर आज परमेश्वर उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। और कलीसिया जैसे 3000 से 5000 बढ़ती गई। योर चर्च विल इंक्रीज, योर चर्च मिनिस्ट्री विल मल्टीप्लाई व्हेन साइन, वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस इज देयर। आइए इससे पहले हम प्रभु बोझ ले, हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखेंगे कि प्रभु जब अंतिम प्रार्थना की जाए, जब मैं प्रभु बोझ ले लूं, तो प्रभु यीशु मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि ऐसे अभिषेक से जिसके लिए आज मैं इंतज़ार कर रहा हूं, बड़े बोल्डनेस के साथ प्रार्थना करने के लिए, और साइन, वंडर्स और मिरेकल इस सेवा के जरिए मैं तेरे कार्यों को आगे ले जाऊंगा। आइए अपने मनों को, अपने दिलों को तैयार करेंगे और इस समय प्रभु बोझ के अंदर हम परमेश्वर की हम महिमा करने को जा रहे हैं और प्रभु से इस बोझ के अंदर हम प्रार्थना करने को जा रहे हैं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय आप खोल सकते हैं और फिर 23 वचन से मैं आपके लिए मदद करने के लिए पढ़ने को जा रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 23 ऑनवर्ड्स। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। वचन 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और तुम बहुत से सो भी गए। 31 वचन। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते,
परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए कि हे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाए गए थे, उसने रोटी ली और उस रोटी को यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करके, धन्यवाद करके जब उसने तोड़ी और उसके बाद उसने चेलों को दिया और उन सब चेलों ने खाया और यीशु ने कहा था, ये मेरी देह का प्रतीक है। इसके बाद, रोटी के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे एक कटोरा लिया जिसके अंदर अंगूर का रस था, दाखरस था, ये प्याला लिया और प्रभु यीशु ने कहा, ये प्याला, ये कटोरा मेरे लहू के अंदर नई वाचा है, और फिर जब कभी तुम पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। तो प्रियो, आइए हम इस रोटी के लिए और दाखरस के लिए प्रार्थना करें और उससे पहले अपने आप को जांचें परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो ठीक करें, और उसके बाद हम प्रभु भोज के अंदर जाएं, प्रभु यीशु के क्रूस के नज़ारे को याद करते हुए कि कैसे उसका शरीर छलनी किया गया, हाथों पैरों में कीले, सर के ऊपर कांटों का मुकुट, पैरों के अंदर कीले, कितने 39 को कोड़े मारे गए, यहाँ तक पूरे बदन से, शरीर से खून बहने लगा और उसके यहाँ से पसली से भाला चुभाया गया। न जाने कितनी बार यीशु मसीह गिरा, थूका गया, बालों से वो घसीटा गया। मेरे प्रियो, ये सारी ताड़ना प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रभु भोज के अंदर सिमरन करने के अंदर, क्योंकि यीशु ने कहा है जब कभी तुम खाओ या पियो मेरे सिमरन के लिए, तो उसकी कुर्बानी को याद करते हुए, उसके लहू को याद करते हुए, उसके मांस के टुकड़े जो शरीर से नीचे गिरे थे उसको याद करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से इस रोटी और दाखरस के लिए हम आशीष को मांगेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस दाखरस और रोटी को प्रभु आपने अभिषेक से भर दिया है और मेरा विश्वास है तूने कह दिया, ये रोटी जो आपके शरीर का प्रतीक है और ये लहू जिसके अंदर तेरी नई वाचा है, तेरे सारे आशीर्वाद इस रोटी और दाखरस के अंदर है। जिन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पानी के अंदर डूब के बपतिस्मा लिया है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जब हम खाएं और पिएं तो तेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तेरे परमेश्वर विशेष और अधिकतम सामर्थ से, याव से और परमेश्वर प्रभु यीशु बोलने से, और इसके साथ साथ परमेश्वर प्रभु जब हम प्रचार करें या प्रार्थना करें, साइन, वंडर्स, मिरेकल, हीलिंग बहुत तायत से होने लगे। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो भी कलीसिया के विरुद्ध है या आपके परिवार के अंदर जो भी सीनियर लोग हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि आप अपने घर के लोगों की प्रभु बोझ देने के अंदर आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे, और फिर हम अंतिम प्रार्थना करके आशीर्वाद देकर परमेश्वर के फील्ड में, परमेश्वर की खेती में किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, फसल को काटने के लिए, बीज बोने के लिए बड़े हियाव के साथ और चमत्कारों के साथ हम जाने को जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम रोटी और दाखरस लेकर परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंपेंगे। आज भी प्रभु का वचन जो है हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। यूहन्ना के अंदर जैसे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वो देहधारी हुआ। 14 वचन में लिखा है वो देहधारी प्रभु यीशु जो आज भी वो वचन है। आज परमेश्वर हमारे हृदय को अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ से और चिन्ह, चमत्कार, चंगाई करने वाले अनॉइंटिंग से परमेश्वर भरने को जा रहा है। रिसीव इट। आइए ले लीजिए, जितने भी भूखे हैं, जितने भी प्यासे हैं, जो मिनिस्ट्री और सेवा करना चाहते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर के कार्यों को करना चाहते हैं, आस्क फ्रॉम द गॉड, गॉड इज फिलिंग योर हार्ट। परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर आपको भरने को जा रहे हैं। गॉड इज फिलिंग यू। इस समय परमेश्वर अल्लाह के डिवाइन परमेश्वर और परमेश्वर अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेक, यहाँ तक
वंडर करने के लिए, चिन्ह करने के लिए, चमत्कार करने के लिए प्रभु आपको अनाइंटिंग से, अभिषेक से भरने को जा रहे। यहां तक कि बहुत से बीमार लोग इसी समय विश्वास कर रहे हैं और खतरनाक बीमारी से, मौतमार बीमारी से यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो वचन को सुन रहा है, बार बार दुष्ट आत्मा को सताता है, अपनी जीवन को समाप्त करने के लिए दुष्ट आत्मा, खुदकुशी करने वाली आत्मा, उस व्यक्ति को छोड़ यीशु के नाम में निर्जन प्रदेश में चला। किसी का ट्यूमर इस समय चंगा हो रहा है, somebody is getting healed in his heart, किसी का हृदय का जो रोग है, ब्लॉकेज है, somebody is getting cured from the dreadful disease, मौतमार बीमारी से कुछ लोग चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर इस समय किसी को रात को नींद के अंदर बुरे बुरे सपने आते हैं, या आपके कमरे के अंदर अजीब और गरीब आवाजें आती है, demons just disappear from that family, उस परिवार से चला जा। और इस समय परमेश्वर किसी के स्किन रोग को, चमड़ी के रोग को, यहां तक किसी को बालों की तकलीफ है, योर हेयर, जो आपके जो हेयर है, बाल है, कमजोर है, परमेश्वर उसके जड़ों को मजबूत करने को जा रहा है। न्यू अनाइंटिंग से, परमेश्वर नए नए अभिषेक से, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पहले से ही मौजूद है और जो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर पहले से है, उसका उद्घाटन करा। न्यू अनाइंटिंग्स आर गेटिंग इनाग्रेटेड। आज नया नया अभिषेक आपके हृदय से, आपके स्पिरिट में और पूरी रीति से फैल रहा है। There will be sign, there will be miracles, there will be wonders. बहुत से चिन्ह होंगे, बहुत से चमत्कार होंगे। Receive the special anointing of the Holy Spirit। आज के वचन के जरिए, आज के प्रभु बोझ के जरिए परमेश्वर विशेष अपने लोगों को इस अभिषेक से भरने को जा रहा है। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Every attack of the enemy, every bondage be broken down। हर एक शैतान का, शत्रु का सामर्थ जो है इस समय मैं तोड़ देता हूं और चकनाचूर कर देता हूं प्रभु यीशु के हथौड़े के, प्रभु यीशु के दोधारी तलवार के वचन के जरिए। और परमेश्वर के लोग उसके अभिषेक से, उसके आत्मा से भरते चले जाएं। प्रभु लेट दे हैव द डिवाइन विजन्स, लेट देम हैव द डिवाइन ड्रीम्स। परमेश्वर अलौकिक वो सपने देखें और तेरे दृश्य देखें। ऐसी मेरी दुआ है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ब्लेस यू एंड लव यू। प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु का प्रेम आपके साथ बना रहे। हम सब ने कहा यीशु के नाम में आमेन, आमेन।